हाय जेमिनीज, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। जैम 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू जैम। What's the higher messages for Geminis? Okay, let's get started. Sixth house. Wow. द मेटल किंग का कार्ड है। ओके, डिसिप्लिन, आर्मोर्ड बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोगों का, दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना, मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी था, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। ओके, वो पार्ट ख़त्म हो के आप अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के एक नई जर्नी पे एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ द मेटल किंग। सी, आप देख पा रहे हो आपने उस नेगेटिव परिस्थितियों को कुछ लोग लेट गो करें या फिर फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के साथ में काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट था, वर्ड था डे टू डे लाइफ में, जो भी डे टू डे लाइफ में आप काम कर रहे हो उसको आप ओवरकम कर रहे हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी के जरिए, वेदर वो अपने आइडियाज़ के जरिए, वेदर वो अपने फोकस के ज़रिए, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हफ्ता इवेंट, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन में भी शायद कोई ऐसे आप लोगों के सराउंडिंग में आई फील सो कि यहाँ पर ना वो ख़त्म हो रहे। ओके, ये जो डिसेप्शन थे पास्ट के, ओके, उससे आप बाहर निकल रहे। मैं भी शायद पास्ट के ये जो डिसेप्शन मिला हो, लव वाइज, करियर वाइज, लोगो वाइज। ओके, आपकी जो भी ये डार्क पीरियड चल रही थी, ओके, डार्क पीरियड चल रहा था, डिसेप्शन हुआ था, आई फील दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, कुछ ऐसे इवेंट घट रहे हैं जो भी आपके पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी। ओके, या फिर डार्क पीरियड से था, पास्ट के सिचुएशन को अभी भी आप सोच के फेयर बेस्ड एनर्जी था, जो भी आपके पास की मेमोरी आपने होल्ड करके रखा हुआ था ना, उससे आप बाहर निकले। कैन यू बिलीव इट? सी, डार्क पीरियड, डार्क थॉट, मेमोरीज, नेगेटिविटी। अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में धोखा हुआ था, डिसेप्शन हुआ था, या फिर चीट हुआ था, या फिर लोगों ने आपको, आपके पीठ पीछे बैक स्टैबिंग हुई थी, तो वो सारी चीज़ों को आप लेट गो करते हुए मूवमेंट करें, ओवरकम कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर डेली बेसिस के रूटीन। आप अपने रूटीन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते से, बैलेंस कर रहे हो एंड अप लेवल पे जाते हुए दिख रहे हो। ओके, सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर डिसिप्लिन, योर रूटीन। सुबह से लेके आप शाम तक कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करते हो। अगर पहले आप लोगों की ना रूटीन नहीं बन पा रही थी, या फिर डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी इस डार्क पीरियड से लेके, कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे थे, तो मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते वो हार्ड वर्किंग, वो नेगेटिविटी, ओके, काम को लेके हो, मनी को लेके हो, सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करे उसको लेके हो, तो वो पार्ट एंड हो रहा है। एंड आप अपनी लाइफ में ना अपने उस टॉक्सिसिटी, डे टू डे लाइफ के हेक्टिक लाइफ, मैं बोलना चाहूँगी हेक्टिक लाइफ को, सुबह से लेके जो भी आप शाम तक बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वाले काम कर रहे थे, थक रहे थे, ओके, तो उसको ओवरकम करके सिंपल रूटीन बनाते हुए चल रहे हो, इजी लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे इन अ वन लाइन। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज के ये हफ्ता है आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट चल रहे थे पास के मामलों के वजह से, फेयर बेस्ड एनर्जी था,
ओके। तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, आइडियाज़ लेके आके, अपॉर्चुनिटी लेके आके, ताकि आप अपनी लाइफ में इजीली मूवमेंट कर सको। ओके। और अगर मैं यही मनी वाइज बोलूँ तो मनी वाइज आप लोगों के पास में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनी की वजह से अप्स एंड डाउन था, बहुत ज़्यादा जगलिंग पीरियड चल रहा था। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैसे अपने मनी को मैनेज करो, ओके, कैसे अपने डे टू डे लाइफ की रूटीन को मैनेज करो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मनी वाइज जो इशू चल रही थी, मे भी शायद किसी के लाइफ में कोई हेल्प आ रहा है तो आप ओवरकम कर रहे हो, रेज मिल रहा है तो आप ओवरकम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम मिल रहा है तो जैसे कि रेज पैसा आ रहा है तो आप ओवरकम कर रहे हो। तो इसीलिए आप डे टू डे लाइफ को ईजी बनाते हुए दिख रहे हो, ओके, हैप्पी बनाते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और अगर लव वाइज भी ये बोलूँ तो लव वाइज भी अगर आप लोगों को पास में धोखा मिला था, चीट हुआ था, ओके, तो कहीं ना कहीं उस चीट से, उस धोखे से, उस पास्ट की मेमोरी से आप उभर रहे हो, ताकि आप एक फ्रेश तरीके से लाइटली एक न्यू लव में एंटर कर सको। ओके। तो अच्छी एनर्जी है कि ये हफ्ता है आपकी जो डे टू डे लाइफ थी उसको इजी बनाने का, ओके, उससे बाहर निकलने का, रूटीन बना के, या फिर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आके, ताकि आप बैलेंस करते हो, आप लेवल तक पहुंच सको। अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी जेमिनी। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है जेमिनीज के लिए। और क्या है जेमिनीज के लिए। जैम, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। या सी जैम, जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो कबूल। दुआ मांगी थी कि मेरी ये हेक्टिक लाइफ ख़त्म हो जाए ताकि मैं सिंपल लाइफ बना सकूँ, इजी लाइफ बना सकूँ, कुछ भी आपने दुआ मांगा था, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी दुआ कबूल हो रही है, इसीलिए आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है जैम के लिए। बाहर निकल रहे हो एंड सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिखे। सी फॉर अ वन एंड द नाइट ऑफ वन, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, इट इज योर सजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ओके। सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। कहीं ना कहीं जो भी आपने दुआ मांगी थी कि घरेलू मामले में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, ओके, कोई सपोर्ट आ रहा है तो आप घरेलू मामलों की वजह से घरेलू मामलों में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप एक्ट कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ जाए, सिक्योर लाइफ बने, घर बने, प्रॉपर्टी बने, ओके, एंड मूवमेंट हो। जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी, ओके, जैसे कि यूनिवर्स से आपने दुआ मांगी थी कि मेरी घरेलू प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए, ओके, तो कोई हेल्प आ रहा है तो सॉल्व आउट हो रहे हैं। या फिर आप किसी ने दुआ मांगी थी कि मेरी जो डे टू डे लाइफ में घर में प्रॉब्लम चल रही है या फिर बहुत ज़्यादा काम है, तो काश कोई हेल्प आ जाए, तो हेल्प आ गया तो आपकी दुआ कबूल हो गई। किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते थे तो आप कहीं ने दुआ मांगे थे तो यहाँ पर दुआ कबूल हो गई, ओके, किसी के सपोर्ट के ज़रिए, या फिर आप खुद एक्ट कर रहे हो ताकि आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने दुआ मांगी थी, एक्ट किया था, उसका रिजल्ट मिला। जैसे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रही हो, गुड न्यूज आ रही है, स्टेबिलिटी हो रही है, घर वाइज स्टेबल हो रहे हो, एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, ओके। वाओ। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। कहीं ना कहीं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स बोलना चाहता है यू आर सेफ एंड दिस सिचुएशन इज अंडर द perfect control of divine providence and universal order. Only infuse loving thought and emotion into the situation to ensure that the highest possible outcome flow effortlessly to and through you. Okay, so guys, middle part of the week में मैं ये बोलना चाहूँगी कि there is nothing to worry. Okay, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन में आपको जस्ट पॉजिटिव रहना है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देख सको, ओके। लेट्स सी व्हाट दिस सेज। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। किस चीज़ में हमें वरी नहीं होना है, ओके। सी, ओके, यूनिवर्स मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ नथिंग टू वरीड अबाउट, ओके गैस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों की लाइफ में से डिसेप्शन,
अभी भी पास के मेमोरीज फेयर बेस्ड एनर्जी अगर आप लोगों के लाइफ में चल रही है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, चीट, या फिर कहीं ना कहीं यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, और आप उस पास्ट के मामलों में एफर्ट ही डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो कि कैसे मैं इस परिस्थितियों को ओवरकम करूं। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं नथिंग टू वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इस सिचुएशन में अगर आप ना फेयर बेस्ड एनर्जी है पर्सन की वजह से। ओके, आपके जो भी पास्ट में लॉसेस हो गए थे, मनी लॉसेस हो गया था, घर चला गया था, जॉब चली गई थी, उसके वजह से। ओके, तो आप एफर्ट डालें कि उसको रिकवर करने के लिए, उससे उभरने के लिए। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट यू वरी। ओके, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिचुएशन में जस्ट पॉजिटिव रहिएगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि लव वाइज आप सिंगल हो और पास्ट में आपको धोखा मिला है, तो यूनिवर्स बोलना चाहती है कि डोंट यू वरी। अगर आप टोटल न्यू लव चाहते हो, न्यू लव भी है। कहीं ना कहीं आपने आपको पीसफुल रखिएगा। ओके, इन दिस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना आपके पास के थॉट, पास के लॉसेस, फिर जैसे होता है ना पास्ट में जॉब चली गई थी, मनी चला गया था, घर चला गया था। ओके, फिर से सोच रहे हो कि यार पास्ट में मेरा इतना सब कुछ लॉसेस हो गया, मैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा बट नहीं हो पा रहा। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है डोंट यू वरी। ओके, डोंट यू वरी, जस्ट एफर्ट डालिए, डोंट गिव अप। ओके, इस सिचुएशन में जस्ट पॉजिटिव रहिएगा एंड आपके जो भी पास के अनहेल्दी मामले हैं वो ओवरकम हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी विशेष कम ट्रू हो जाएगा। जस्ट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से वरीड हो रहे हो, या फिर अपने बोलते ना मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो। तो कुछ ऐसा नहीं करना, जस्ट पॉजिटिव रहिएगा। ओके, और अगर आप लोग सिंगल थे तो भी यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। अगर आप मिंगल होना चाहती हो, टोटल न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। एंड पार्ट ऑफ द वीक में गिविंग एंड रिसीविंग, जस्ट लाइक अ 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं द इंटायर यूनिवर्स ऑपरेट the entire universe operate in cycle similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale or only inhale, you become out of rhythm with the universe for, for optimal health, energy and replenishment. Balance is inhalation in your life with an exhalation. See, बैलेंसिंग करना, क्योंकि यहाँ पर ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैं भी शायद अपना अपने पुरानी मामलों को ही सोच के बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रहे हो। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहिए डोंट यू वरी अबाउट दिस सिचुएशन। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना बैलेंस कर अपने हर एक मामलों को, वेदर वो थॉट को हो, वेदर वो परिस्थितियों को हो, वेदर वो मामलों को हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो इन एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, डैम सपोर्ट है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में आप सपोर्ट चाहते हो या सपोर्ट है। स्लो मूविंग एनर्जी है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट देयर इज द विक्ट्री, देयर इज द सपोर्ट। सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप ना जो भी आप अपनी लाइफ में आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट चाहते हो। सी, आपने यहाँ पर एफर्ट डाला मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में रिजल्ट पाने के लिए, एंड हियर इज द रिजल्ट। 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बस पेशेंट रखना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्लोएस्ट कार्ड। ओके, बहुत स्लो एनर्जी आपकी सक्सेस के प्रति, आपके इस रिवॉर्डेड के प्रति, इंडिपेंडेंट होने के प्रति, रेज प्रमोशन तरक्की पाने के प्रति। इसीलिए आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप अपने हर एक परिस्थितियों को पीसफुली मैनेज करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी आप तरक्की चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मिल रहा है, बट स्लो प्रोसेस एनर्जी है, आपको भी पता है, तो इसलिए बैलेंस कर रहे हो। ओके, वाओ, लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने दुआ मांगी थी वो कबूल हो रही है गाइस।
एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर से वो आपने जो भी लॉसेस हुए थे उसको याद करते हुए दिख रहे हो, तो इसीलिए एफर्ट डाल रहे हो, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बट यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डोंट वरी, अपने आप में पॉजिटिव रहिएगा। ओके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी यहाँ पर आपने मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एफर्ट डाला था तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, बट स्लो प्रोसेस है, तो बैलेंस करके चलिएगा। वेदर वो अगर लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज भी यहाँ पर ना सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आपके लव वाइज अपॉर्चुनिटी आ रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप पास्ट के लव को, पास्ट के धोखे को याद कर रहे हो, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज भी यहाँ पर बैलेंस करते हो दिख रहे हो। ओके, रियूनियन भी होना चाहते हैं, रियूनियन भी है, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, तो डोंट यू वरी। ओके, जस्ट बी पॉजिटिव। दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो रहे हो। ओके, प्रेजेंट मूवमेंट पे रहे हो, अपनी लाइफ में अपनी फीलिंग का, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ उसको टैकल कर सको। ओके, हिडन पोर्शन में देयर इज द एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, या हिडन पोर्शन में सी मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, क्योंकि हिडन पोर्शन में आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपनी पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि मेजर आर्कनास के कार्ड है। दिस इज द डेविल, दिस इज द स्टार। ओके, मे बी शायद आप लोगों की डिजायर हो, कुछ ना कुछ डिजायर, हर एक की डिजायर होती है गाइस। ओके, उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सी, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपकी डिजायरें हैं मनी कमाना, तरक्की पाना, बट ओवर थिंक करे, तो इसलिए आप ना यहाँ पर अपने आप को पहले पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने डिजायरों के प्रति एफर्ट डाल सको, मूवमेंट कर सको, और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सी तो हिडन पोजीशन में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगा कि हिडन पोजीशन में आप अपने डिजायर को, जो भी आपकी डिजायर है, लव डिजायर हो, मनी डिजायर हो, बिजनेस स्टार्ट करना डिजायर हो, तो उसके पीछे एक्ट कर रहे हो हैप्पी रहते हुए, ताकि आप राइज अप हो सको, अपने गोल को अचीव कर सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में पीसफुली अपने डिजायरों के प्रति काम करो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, हैप्पी रह सको, एंड मूवमेंट कर सको। ओके, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है। ओके गाइस, एंड अगर आप आपकी डिजायर है कि रेस प्रमोशन, तरक्की पाना, तो भी हो रहा है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो हिडन पोर्शन में जो भी आप एक्ट करोगे ना, आपके विशेष ग्रांटेड होंगे। तो जस्ट पीसफुल रह के, पॉजिटिव रह के एक्ट कीजिएगा, ताकि आपके विशेष पूरे हो सके। ओके, आउटकम, आउटकम में सी दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, चाइल्ड। ओके, चाइल्ड इज ऑल अबाउट गाइस इनर तौर पे न्यू बिगिनिंग, या फिर आउटर तौर पे न्यू बिगिनिंग। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ओल्ड पैटर्न को लेट गो करते हुए फ्रेश साइकिल की तरफ एंटर कर सको। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि गुड न्यूज़ है बेबीज की। या सी, कहीं ना कहीं हिडन आउटकम में 3 of 1, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, आपने एफर्ट डाल लिया पास में, 3 of 1 एंड द नाइट ऑफ सोर्ड, दिस इज यू। आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। ओके, वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। हियर इज़ द रिजल्ट, एंड क्योंकि यहाँ पर आप एक्ट कर रहे हो, दिस इज यू, एक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, एंड रिजल्ट इज हियर। ओके, ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ये रिजल्ट हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो गुड न्यूज़ का, गुड न्यूज़ आ रही है, आप वेट कर रहे हो जॉब अपॉर्चुनिटी का, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आप वेट कर रहे हो रेस प्रमोशन तरीके का, वो भी हो रहा है। ओके, मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी कि व्हाट्स द आउटकम। या क्योंकि यहाँ पर आउटकम में जो भी आपने एफर्ट डाला था, वेट करते, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। सी, 8 of Swords एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। पेशेंट रखे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ले रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे। ओके, सी, वेट कर रहे थे कि कब आपकी ये नेगेटिव परिस्थिति ख़त्म हो, कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी विश फुलफिलमेंट हो। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, या फिर मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आउटकम में मे बी शायद आपने एफर्ट डाल लिया और रिजल्ट नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या फिर हेल्थ इश्यू हो रही है,
तो जस्ट ये हफ्ता ना आउटकम में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, व्हाट्स द रिजल्ट? अब मैं ये देखना चाहूँगी वन मोर कार्ड, व्हाट्स द रिजल्ट? रिजल्ट इज ब्लेसिंग। ओके, सी पेज ऑफ वॉन्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड। रिजल्ट इज ब्लेसिंग है एरीज, जेमिनीज। तो जस्ट एक्ट कीजिएगा। ओके, जो भी आपके इसीलिए तो मैंने कहा कि ये हफ्ता है आपने जो भी डे टू डे लाइफ में एफर्ट डाले उससे बाहर निकलने का। ओके, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। अपने आप में पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट डालिएगा, न्यू बिगिनिंग है एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी, ऑफर भी आ रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट। ओके अजय, जो भी अपने पास में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर गिविंग यू अ रिजल्ट। ओके, सी पास में आप लोगों की लाइफ में हा जैम, सी दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि 5 ऑफ पेंटिकल आप लोगों के लाइफ में मनी वाइज इशू चल रही हो, जॉब नहीं है, टायर्ड हो, थक रहे हो, हेल्थ इशू चल रही है, अकेलापन महसूस करो, घर नहीं है पास्ट में। ओके, बट देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज इसलिए है मे बी शायद आपने एफर्ट डाले, नाउ इज टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, द गाइडेंस है दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट। ओके, तो कीप गोइंग, सोचते मत रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिवॉर्ड गाइज। तो डोंट गिव अप, देयर इज अ चेंज। जो भी आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को पूरा करना चाहते हैं तो इस हियर देयर इज अ चेंज। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। नोटिस द साइन गाइज। ओके, overall energy में yes the sign you have been receiving are heaven sent. We drop feather, coin and other sign open your path to remind you that you are loved and never alone. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं ओवरऑल दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। अगर आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, डार्क पीरियड चल रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो जस्ट कहीं ना कहीं साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स आपको साइन सिम्बलिज्म के जरिए ये बताना चाहते हैं यू आर नॉट अलोन, हम तुम्हारे साथ में हमेशा है। ओके, सो डोंट फील अलोन, क्योंकि यहाँ पर मून की कार्ड है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो अपने मामलों के प्रति, अपने नेगेटिविटी के प्रति। अब बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही थी, यूनिवर्स बोल रहा था साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अपने इस नेगेटिव परिस्थिति को ओवरकम कर रहे हो और अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस लेके आ रहे हो। ओके, 10 ऑफ कप, हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, ऑफर लेके आ रहे हो, इमोशनल सपोर्ट लेके आ रहे हो, इमोशनल हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, तो साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, तो इस हफ्ते है रिवॉर्ड का। ओके, इस हफ्ते है अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का। जैम। ओके, तो आज का क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास ऐसे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। पहला वन, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, आस्क फॉर हेल्प विद अदर। ओके, जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगिए ताकि वहाँ से आपको हेल्प मिले और आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, आपके सराउंडिंग में ही आपके सारे सवालों के जवाब है, तो अपनों से हेल्प मांगिए ताकि आप बैलेंस करते हो आगे बढ़ सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट। ओके, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आप लोगों के लिए बिग हैप्पी चेंजेस है, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ना वो या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस, जो कि आपके लिए खुशियों का माहौल लेके आ रहा है, खुशियों का पल लेके आ रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, आपके जो भी सवाल पूछा है आप ही के अंदर सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी एजेटिव
अड़े रहिए, कीप गोइंग, डोंट गिव अप, यू आर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो पहला जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के सराउंडिंग में आपके सवालों के जवाब है, तो आस्क फॉर हेल्प। ओके, या फिर उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, क्या पता वहाँ से आपको समाधान मिल जाए। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों के लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है, गुड न्यूज़ के कारण, टोटली लाइफ चेंजेस के कारण, जो कि आपको खुशियाँ दे रहा है, तो एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फाइल नंबर 4, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए आपके इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर इन द राइट पाथ, जस्ट डोंट गिव अप, आगे बढ़ते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके जैम, या जैम, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।